बच्चों, ये है लेक्चर 185 और हम कर रहे हैं आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी आपकी टेक्स्ट बुक में से पोयम 8। पोयम 8 का नाम है वोकेशन, VOCATION, वोकेशन। ये है आपकी इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट में पेज 109। वोकेशन का मतलब क्या? वोकेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब पेशा, ठीक है, आपका प्रोफेशन, दैट इज कॉल्ड वोकेशन। ये वोकेशन पोयम किसने लिखी है? द वोकेशन पोयम इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है पोयम वोकेशन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है वोकेशन पोयम में? वोकेशन पोयम में लिखा हुआ है ऑन योर वे टू स्कूल और मार्केट यू सी मैनी पीपल एट वर्क। आप जब स्कूल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को काम करते देखते हैं। आप डिस्कस करो कि क्या क्या देखते हो आप, और फिर ये पोयम पढ़ो और जोर से पढ़ो, ठीक है। वोकेशन पोयम, ऑक्यूपेशन, नाम ही ऑक्यूपेशन, मतलब वोकेशन का मतलब ही ऑक्यूपेशन होता है, पेशा होता है। पोयम स्टार्ट हो रही है, पेज नंबर 109। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane। मतलब जब घंटा बजता है और सुबह के 10 दिखाता है। गोंग का मतलब घंटी बजना। जब घंटा बजता है और 10 बजते हैं सुबह, एंड आई वॉक टू स्कूल बाय अवर लेन। लेन का मतलब पतली सड़क, नैरो स्ट्रीट, ठीक है। जब मैं सांकड़ी सड़क से, जब घंटा बजता है, जब मैं सांकड़ी सड़क से सुबह 10 बजे स्कूल की तरफ जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। फिर मैं हॉकर, हॉकर का मतलब वो जो लारी वाले होते हैं वो। एवरी डे मैं पहले किसको देखता हूँ स्कूल जाते टाइम? हॉकर को देखता हूँ। ये जो पोयम है एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। एक छोटा बच्चा जो सुबह स्कूल उठा है और स्कूल के लिए जा रहा है, वो समझो वो बच्चा ये पोयम बोल रहा है। बच्चा क्या बोलता है? जब मैं सुबह उठता हूँ और घड़ी के 10 बजते हैं तो मैं निकलता हूँ स्कूल के लिए, तो बिल्कुल नैरो स्ट्रीट से होके निकलता हूँ, लेन से होके निकलता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग। हॉकर का मतलब क्या होता है? लारी वाला बोला जाता है, या तो आप दूसरा फेरी वाला भी बोलते हो, ठीक है। वेंडर बोलते हो, फेरी वाला बोलते हो। रोज मुझे फेरी वाला मिलता है जो चिल्लाता है बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home। कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी उसको उतावड़ हो, मतलब उसको कोई जल्दी नहीं है। जो बैंगल्स बेच रहा है वो शांति से चिल्लाते चिल्लाते अपनी फेरी, जो उसकी लारी है, वो फेरी वाला फेरी चलाते चलाते वो शांति से बेच रहा है। उसको किसी बात की जल्दी नहीं है। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक। उसको ऐसा नहीं है इस रोड पे जाऊं, उस रोड पे जाऊं। नो प्लेस ही मस्ट गो टू। उसको कहीं पहुंचना नहीं है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। ना कोई टाइम है कि वो घर जाए। वो निकलता है, वो सोचता है बिकेगा तो घर जाऊंगा, मतलब कोई टाइम भी फिक्स नहीं है। मतलब जो बच्चा है, जो स्कूल जाता हुआ बच्चा है, उसको हॉकर का प्रोफेशन अच्छा लग रहा है। उसको क्यों हॉकर का प्रोफेशन अच्छा लग रहा है? वो कह रहा है कितना शांति से वो बैंगल्स बेचते बेचते जा रहा है। उसको कोई जल्दी नहीं है कि मैं इस रोड पे चढ़ूं, उस रोड पे चढ़ूं, इस जगह जाऊं, उस जगह जाऊं। ना उसको टाइम की कोई वो है कि भाई पहुंचना ही है। बच्चे को हॉकर का प्रोफेशन अच्छा लग रहा है। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। अब बच्चा क्या बोल रहा है? मैं विश करता हूँ कि काश
काश मैं हॉकर होता, ठीक है, आई विश आई वर अ हॉकर। काश मैं हॉकर होता और मैं पूरा दिन रोड पे, ठीक है, पूरा दिन रोड पे चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ चिल्लाता रहता, ठीक है। When at 4 in the afternoon I come back from the school, बोलता है जब शाम को 4 बजे मैं वापस आता स्कूल से। I can see through the gate of that house the gardener digging the house ground, कह रहा है कि जब शाम, मतलब सुबह उसने किसको देखा, सुबह उसने हॉकर को देखा जो बैंगल्स बेच रहा है, जो कांच की चूड़ियां बेच रहा है। सो वो कहता है कि काश मैं बैंगल मैन, काश मैं ऐसा फेरी वाला हॉकर होता, मैं ऐसी चूड़ियां बेचता और मेरे को कहीं पे भी जाने की जल्दी नहीं होती, कहीं टाइम पे पहुंचने की जल्दी नहीं होती, ऐसी शांति से मैं भी चूड़ियां बेचता। फिर जब वो स्कूल से वापस लौट रहा है 4 बजे शाम के, सो जब वो लौट रहा है तो वो देखता है अपने घर के गेट से देखता है द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जो गार्डनर है, जो माली है, वो खोद रहा है ग्राउंड, ठीक है, जो गार्डनर है वो ग्राउंड खोद रहा है। ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, सो वो गार्डनर को जैसे मन पड़े वो वैसा कर रहा है अपने स्पेड के साथ, अपना उसका जो हथियार है, वो मतलब जो उसका औजार है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको उसके साथ वो उसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा कर रहा है। ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, सो स्पेड का मतलब क्या होता है, फावड़ा, ठीक है। सो वो क्या करता है, वो अपने फावड़े से खुदाई करता है और अपने सारे कपड़े सॉइल कर देता है। सॉइल का मतलब गंदे, सॉइल्स करना मतलब ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स विद डस्ट, मतलब वो क्या करता है, वो अपने कपड़े गंदे कर देता है मिट्टी के साथ। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई उसे डांटता भी नहीं है। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क मतलब कोई उसकी खबर भी नहीं लेता है। मतलब वो क्या कंपेयर कर रहा है, वो खुद को कंपेयर कर रहा है, जो बच्चा है। जैसे ऊपर भी जो पैराग्राफ था हॉकर वाला, वो बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, भाई कोई उसको जल्दी नहीं है, जैसे हमको हमेशा हमारे पेरेंट्स बोलते जल्दी करो हर चीज के लिए। देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, उससे कोई रोड भी नहीं पकड़ना है, जैसे हमें स्कूल वगैरह जाना होता है, हमें एक पर्टिकुलर रास्ते से जाना होता है, पर चूड़ी वाले को तो कोई चिंता ही नहीं होती। नो प्लेस ही मस्ट गो और टू, कुछ ऐसा फिक्स भी नहीं है कि यहीं जाना है, जैसे हम सुबह चलते हैं तो स्कूल में ही जाना होता है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, कुछ वापस आने का भी फिक्स नहीं, स्कूल से हमारा टाइम भी छूटने का फिक्स होता है और हमें घर पे टाइम से पहुंचना पड़ता है, लेट पहुंचो तो मम्मी की डांट पड़ती है। सो ये मतलब बच्चा अपनी लाइफ को इन सब की लाइफ, पहले सबसे पहले उसने हॉकर की लाइफ के साथ कंपेयर किया, अब किसके साथ कंपेयर कर रहा है, गार्डनर के साथ। सो कह रहा है कि गार्डनर की लाइफ कितनी अच्छी है, वो सोच रहा है, जब वो गार्डनर को खड्डा खोदते देख रहा है, वो सोच रहा है कि वाह किस तरह से वो फावड़े से खुदाई कर रहा है, कैसे उसके कपड़े पूरे गंदे हो गए हैं डस्ट के साथ, कोई उसे डांट भी नहीं रहा है कपड़े गंदे करने पे। इफ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, भले वो सन में पूरी उसकी गर्मी लगे या कुछ भी हो जाए या गीला हो जाए, सो कोई उसको बोलने वाला नहीं है, ठीक है। भले हम जैसे सन में धूप में ज़्यादा देर बाहर होते हैं तो भी हमें पेरेंट्स से डांट पड़ती है कि धूप में है, गीले हो जाते हैं तो भी डांट पड़ती। तो कह रहा है कि इसको तो कोई टास्क, मतलब नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, कोई उसे डांटेगा ही नहीं, भले वो धूप में सड़े कुछ भी करे, गार्डनर को कोई नहीं डांटेगा। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन, काश मैं गार्डनर होता, काश मैं माली होता और मैं गार्डन की खुदाई करता। विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, मुझे कोई खुदाई करते हुए रोकता भी नहीं। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, सो वो कह रहा है आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, कि मैं चाहता हूँ काश मैं गार्डनर होता, मैं माली होता
और मैं पूरा दिन गार्डन खोदता रहता और कोई मुझे रोकता भी नहीं खोदने से। मतलब बच्चे अक्सर गंदे हो जाते हैं, सो पेरेंट्स डांटते हैं कि आप गंदे होके आए। सो यहाँ तो क्या, गार्डनर गंदा ही होता, उसका काम ही गंदे होने का है। सो और पूरी देर धूप में भी खड़ा होता है, बारिश में भी बाहर ही होता है। सो वो कहता है काश मैं गार्डनर होता, मुझे ये फ्रीडम मिलती। ठीक है, मैं गंदा हो पाता, मैं भीग पाता, मैं धूप में खड़ा हो पाता, क्योंकि वो मेरा काम होता। सो बोल रहा है कि काश मेरा प्रोफेशन गार्डनर का होता, छोटा बच्चा। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, अब रात होने वाली है। एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, अब कह रहा है क्योंकि रात होने वाली है तो मेरी मदर मुझे सोने के लिए भेज रही है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, कह रहा है मेरी जो ये खिड़की खुली हुई है, उस खुली हुई खिड़की पर से मैं वॉचमैन देख सकता हूँ जो चक्कर लगा रहा है, अप एंड डाउन चक्कर लगाए जा रहा है। मैं मेरी खुली हुई खिड़की से रात को वॉचमैन देख सकता हूँ। द लेन इज डार्क एंड लोनली, कह रहा है कि ये जो लेन है, ये जो सड़क है हमारी, वो जो पतली सड़क है एकदम अब एकदम अंधेरी हो गई है और एकदम अकेलापन है उस सड़क में, मतलब कोई है ही नहीं, भीड़ ही नहीं है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट वन रेड आई इन इट्स हेड, और जो स्ट्रीट लैम्प है, जो सड़कों पे स्ट्रीट लाइटें होती हैं, स्ट्रीट लैम्प्स होते हैं, सो वो एकदम बहुत बड़े, जायंट एकदम बड़े से दिख रहे हैं, और उनके जैसे सर पे बड़ी सी लाल आंख है वैसा दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रीट लैम्प या स्ट्रीट लाइट ऐसे दिख रहा है जैसे एक मतलब जायंट है, एक कोई बहुत बड़ा विशाल आदमी है और उसकी एक आंख पूरी लाल है उसके सर पे, वैसा कुछ दिख रहा है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side. वो क्या बोल रहा है कि जो वॉचमैन है वो अपनी जो लैंटर्न है, LANTERN, लैंटर्न मतलब लालटेन, जो वॉचमैन होता है उनके हाथों में लालटेन होती है। भाई वॉचमैन की लालटेन स्विंग हो रही है, ठीक है, ऐसे एकदम झूल रही है। एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड, और वो जो वॉचमैन है वो अपनी परछाई के साथ उसके साथ साथ चले जा रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो कभी सोने भी नहीं जाता है, मतलब वॉचमैन कभी रात को सोता ही नहीं है। मतलब बच्चा क्या बोल रहा है, फिर से देखो, द लेन इज डार्क, सड़क बहुत ही अंधेरी है और लोनली है, मतलब कोई भी नहीं है सड़क पे। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट, जायंट का मतलब एक नहीं, राक्षस या दैत्य या बहुत बड़ा इंसान वैसा बोल लो। एक दैत्य की तरह खड़ी है स्ट्रीट लैम्प, जिसकी एक आंख लाल है, लाल आंख के साथ अपने सर पे। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड। वॉचमैन क्या करता है, वो अपना जो उसकी जो चिमनी है उसकी, वो झुलाते झुलाते अपनी शैडो के साथ चल रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो कभी भी सोने नहीं जाता है। आई विश मतलब कभी भी अपनी रात को कभी भी सोने ही नहीं जाता है अपनी पूरी लाइफ में। आई विश आई वर अ वॉचमैन, अब बच्चा क्या बोल रहा है, काश मैं वॉचमैन होता, मैं चाहता हूँ मैं वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, मैं भी पूरी रात सड़कों पे वॉक करता रहता, पूरी रात वॉक करता रहता। चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न, और ये जो शेडोज हैं, ये जो परछाइयाँ हैं, इनको मैं चेज कर पाता, इनको मैं पकड़ पाता अपनी लैंटर्न से, अपनी चिमनी से। चेजिंग द शेडोज विद माई लैंटर्न, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या बोलता है कि मैं भी ऐसे अंधेरे में चलता रहता पूरी रात, और जैसे उसकी परछाई, वॉचमैन की परछाई उसके पीछे पीछे चलती है, तो वैसे मेरी भी परछाई चलती। ठीक है, ये किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने।
ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सी एक पोयम है। वोकेशन, वोकेशन का मतलब ऑक्यूपेशन। सो एक छोटा बच्चा है और वो कह रहा है काश मैं बैंगल्स वाला होता, हॉकर होता, तो मैं भी ऐसे घूमता, मुझे भी कोई नहीं बोलता कि क्यों, कहाँ घूम के आया। फिर बोल रहा है काश मैं गार्डनर होता, तो गार्डनर होता तो कपड़े बिगड़ते तो कोई बोलता नहीं क्यों बिगाड़ के आया। धूप में, अगर धूप में होता तो भी कोई नहीं बोलता धूप में क्यों खड़ा है। फिर बोलता है काश मैं, लास्ट बोलता है काश मैं वॉचमैन होता। सो वॉचमैन होता तो बस पूरी पूरी रात घूमता, कोई सोने के लिए भी नहीं बोलता, और मैं ऐसे पूरी रात सड़कों पे चलता रहता। तो इस तरह से बच्चा जो है, बच्चा अलग अलग चीज़ें सोच रहा है, काश मैं ये सब होता अपनी लाइफ में। ठीक है। सो ये किसने लिखा है? ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। बच्चों अभी हमने ये चैप्टर पूरा किया। अब हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी के टेक्स्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। वर्किंग विद द पोयम। क्वेश्चन 1, योर पार्टनर एंड यू मे नाउ बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट नंबर, हु इज द स्पीकर इन द पोयम। ये पोयम किसने बोली है, मतलब किस द्वारा बोली गई है, स्पीकर कौन है। हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स। ये जो जिसने पोयम ये पूरी बोली हुई है कि भाई जो बोल रहा है ऐसा हो वैसा हो, वो किन किन लोगों से मिलता है। वॉट आर दे डूइंग, वो लोग करते क्या हैं। सो आंसर फर्स्ट लिखना है हमें। क्वेश्चन 1 का आंसर फर्स्ट। तो लिखते हैं आंसर फर्स्ट। सो आंसर फर्स्ट, the speaker in this poem is a school going child। ठीक है। इस पोयम में स्पीकर कौन है? स्कूल जाने वाला एक बच्चा है। एवरी डे ही हैपन्स टू मीट, रोज वो किस किस से मिलता है। एवरी डे ही हैपन्स टू मीट द हॉकर सेलिंग बैंगल्स, जो बैंगल्स बेचता है उस हॉकर से मिलता है। द गार्डनर, किससे मिलता है? माली से भी मिलता है। द गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन, वो माली जो गार्डन की खुदाई करता है। डिगिंग अवे एट द गार्डन। एंड द वॉचमैन, और किससे मिलता है? वॉचमैन से मिलता है। एंड द वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट, and the watchman walking the street all night। ठीक है। सो स्पीकर कौन है? इस पोयम का स्पीकर एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, और रोज वो हॉकर से मिलता है जो कि चूड़ियां बेचता है, गार्डनर से मिलता है जो कि खुदाई करता है गार्डन की, और वॉचमैन से मिलता है जो कि सड़क पे चलता है पूरी रात। फिर सेकंड क्वेश्चन है, What wishes, second, what wishes does the child in the poem make। जो ये बच्चा है पोयम में क्या क्या विशेष करता है, वो क्या क्या करना चाहता है। Why does the child want to be a hawker, चाइल्ड हॉकर क्यों होना चाहता है, गार्डनर क्यों होना चाहता है, या वॉचमैन क्यों होना चाहता है। Pick out the lines in each stanza which tells us this। सो बताओ कि वो क्यों होना चाहता है, और वो लाइंस आपको लिखनी भी हैं। ठीक है। सो आंसर 2, क्वेश्चन है कि वो बच्चा क्या क्या होना चाहता है, क्या क्या विश करता है, मैं क्या क्या हूं।
और क्यों वो हॉकर गार्डनर वॉचमैन होना चाहता है। सो आंसर, द लिटिल चाइल्ड इज इनोसेंट। ये जो छोटा बच्चा है, द लिटिल चाइल्ड इज इनोसेंट। ठीक है, जो छोटा बच्चा है वो एकदम इनोसेंट है, एकदम मासूम है। ही वॉचेस द पीपल कीनली अराउंड हिम। वो अपने इर्द गिर्द लोगों को बहुत ही उत्सुकता के साथ देखता है। He is sick of checks on his movement। sick of मतलब वो परेशान हो गया है। जो भी वो कहीं आता है जाता है, जो उसकी मम्मी उसका पूरा चेक मतलब उसका पूरा ध्यान रखती है, उसके आने का, जाने का, उठने का, बैठने का। सो वो एकदम परेशान हो गया। सिक होना मतलब परेशान हो गया है, उसके आने जाने पे, उसके हलचल पे जो उसकी मम्मी आंख रखती है उससे वो परेशान हो गया है। He wants to enjoy the same freedom as do the hawker, the gardener and the watchman। उसको भी वही आज़ादी चाहिए जो एक वो हॉकर को मिलती है, एक गार्डनर को मिलती है, एक वॉचमैन को मिलती है। They do what they like। वो लोग वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, ये हॉकर, गार्डनर, वॉचमैन ये सब यही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। सो चाइल्ड क्या बोलता है, द चाइल्ड सेज, मतलब वो लाइनें ढूंढो जिसमें वो ऐसा लिखा हुआ है। द चाइल्ड सेज फर्स्ट, आई विश आई वर अ हॉकर। चाइल्ड बोलता है काश मैं हॉकर होता। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, स्पेंडिंग माई डे, मैं पूरा दिन सड़कों पे घूमता रहता। सेकंड, चाइल्ड क्या बोलता है, वो क्या होता, गार्डनर होता। सो आई विश आई वर अ गार्डनर, वो क्या बोलता है कि काश मैं गार्डनर होता। ठीक है, चाइल्ड क्या बोलता है, काश मैं गार्डनर होता, माली होता, और मैं खुदाई करता गार्डन की। डिगिंग अवे एट द गार्डन, मैं गार्डन की खुदाई करता। थर्ड, आई विश आई वर अ वॉचमैन। सो मैं विश करता हूँ, काश, आई विश आई वर अ वॉचमैन। ठीक है, काश मैं वॉचमैन होता। वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। ठीक है, मैं पूरी रात सड़क पे चलता रहता। ठीक है, वो सुबह क्या बोल रहा है, काश मैं हॉकर होता, बैंगल्स बेचने वाला होता तो पूरी दोपहर में सड़कों पे चलता रहता। फिर कहता है मैं गार्डनर होता तो मैं खुदाई करता, गार्डन की गंदा होता। फिर वो बोलता है मैं वॉचमैन होता और मैं पूरी रात सड़कों पे घूमता रहता। सो ये 3 लाइन पोयम की है जो दिखाता है कि लड़के को क्या विश है, लड़का क्या होना चाहता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में है फ्रॉम द वे द चाइल्ड एनवीज द हॉकर। जैसे चाइल्ड आप देख रहे हो, चाइल्ड जल रहा है, हॉकर से जल रहा है, गार्डनर से जल रहा है, वॉचमैन से जल रहा है। तो आप गैस कर सकते हो कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो चाइल्ड को करनी चाहिए और चाइल्ड को नहीं करनी चाहिए।
सो लिस्ट बनाओ उन चीज़ों की जो उसे करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए और वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब कई चीज़ें हैं जो बड़े बोलते हैं करो, फिर कई बोलते हैं मत करो, पर हमें पसंद नहीं है। सो जैसे द चाइल्ड मस्ट नॉट, यहाँ वो चीज़ें हैं जो बड़े बोलते हैं करो और यहाँ वो चीज़ें हैं जो बड़े बोलते हैं मत करो। सो कम होम एट अ फिक्स टाइम, बड़े आपको बोलते हैं घर समय पे आ जाना। और क्या करने नहीं बोलते हैं, बड़े आपको बोलते हैं गेट हिज क्लोथ्स डर्टी इन द डस्ट, अपने कपड़े गंदगी में गंदे मत करना, मिट्टी में गंदे मत करना। क्या करना क्या नहीं करना, पर ये दोनों चीज़ें आपको पसंद नहीं है। ठीक है। सो और क्या आपके बड़े आपको बोलते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एनवी इस वर्ड का मतलब यहाँ जलन, चाइल्ड जल रहा है इन तीनों से। अच्छा, और दूसरा है ओबे एल्डर्स। ओबे एल्डर्स का मतलब बड़ों का आदर करना। ठीक है। सो बड़ों का आदर करना। और डोंट बी लेट फॉर स्कूल, बोलते हैं डोंट बी लेट फॉर स्कूल। ठीक है। सेकंड, अपना होमवर्क रेगुलरली करना। ठीक है। सो डू योर होमवर्क रेगुलरली। ठीक है। अपना होमवर्क रेगुलरली करना बोला जाता है, सो वो भी पसंद नहीं होता है हमें। और बोलते हैं डोंट ईट जंक फूड, आपको बोला जाता है क्या नहीं करो। मस्ट नॉट में क्या, ये मस्ट मतलब क्या करना चाहिए, बोला जाता है सबका आदर करो, सबसे अच्छे से बात करो, अपना होमवर्क रोज करो। क्या नहीं करने के लिए बोला जाता है डोंट बी लेट फॉर स्कूल। फिर बोला जाता है डोंट ईट जंक फूड। ठीक है, कि बाहर का मत खाओ, जंक फूड मत खाओ। ठीक है। फिर तीसरा और क्या करने आपको बोला जाता है, तीसरा आपको बोला जाता है बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। ठीक है, सच्चे रहो बोला जाता है, भाई सच्चे रहो। बी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट। ठीक है, सच्चे रहो और अच्छे रहो। और क्या बोला जाता है, डोंट, और क्या मना किया जाता है, बी रूड और इल मैनर्ड। सो आपको मना किया जाता है कि रूड मत हो, किसी के साथ रूड नहीं हो, बुरी तरह व्यवहार मत करो, इल मैनर्ड। ठीक है, रूड मतलब बुरी तरह से बात मत करो, बुरा व्यवहार मत करो किसी से। ठीक है। सो इस तरह से ये सब आपको करने के लिए बोला जाता है और ये सब आपको करने के लिए नहीं बोला जाता है। ठीक है। फिर इसके अलावा फोर्थ नंबर है वो एकदम आप खुद करना वैसा क्वेश्चन। लिस्ट द चाइल्ड इन द पोएम, यू परहैप्स हैव योर ओन विशेस फॉर योरसेल्फ, टॉक योर फ्रेंड यूजिंग आई विश आई वर। सो जैसे इस पोएम में चाइल्ड की विश है कि मैं हॉकर बनूं, मैं गार्डनर बनूं, मैं वॉचमैन बनूं। सो ऐसे आपकी भी कोई विश होगी, सो आप लिखो आई विश आई वर, जो आपको बनना है वो लिख देना। क्वेश्चन 2, फाइंड आउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क डन बाय द पीपल इन योर नेबरहुड। आपके आसपास रहने वाले लोग क्या काम करते हैं वो पता करो। और फिर आप वो फिर उसके बाद वो पता करके वो फिर आप अलग अलग कार्ड्स बनाओ अलग अलग कामों के। ठीक है। सो इस तरह से मतलब ये एक एक्टिविटी है, खैर ये करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारे टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे। हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देखते हैं। अब हम थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं एक्स्ट्रा इसी चैप्टर के। ठीक है। सो इसमें इन एमसीक्यूज में तो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा रिलेटेड, पर तो भी बिना पैराग्राफ के हम करते हैं, आपको थोड़ी आइडिया आएगी। व्हाट इज द हॉकर सेलिंग हेयर। ये जो फेरी वाला है वो क्या बेच रहा है, ए टॉयज, बी बैंगल्स, सी वॉचेस या डी ग्लासेस। ठीक है। सो ये जो हॉकर है वो क्या बेच रहा है, सो हॉकर बेच रहा है बैंगल्स। सेकंड,
द हॉकर passes time A leisurely, B tensely, C with great difficulty, D happily. जो हॉकर है, ये जो फेरी वाला है, वो कैसे अपना टाइम पास करता है? लेजरली मतलब एकदम आराम आराम से, टेंसली टेंशन में होता है, विथ ग्रेट डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होती है, या हैप्पीली खुशी खुशी। तो ऑब्वियसली लेजरली, एकदम आराम आराम से। लेजरली मतलब आराम आराम से। वो बच्चे ने बोला था ना कि कैसे वो हॉकर एकदम आराम आराम से टाइम पास कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। The child wants to become blank. चाइल्ड क्या बनना चाहता है? ए, अच्छा यहाँ पैराग्राफ दिया होगा उसके हिसाब से। अ बेंगल सेलर, बी अ ग्रीन ग्रोसर, सी अ हॉकर, या डी अ शॉपकीपर। चाइल्ड क्या बनना चाहता है? हॉकर बनना चाहता है। यहाँ देखो डायरेक्टली इन्होंने बेंगल सेलर वर्ड भी यूज किया है, पर आपकी पोयम में देखो हॉकर वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, हॉकर भाई फेरी वाला। फिर फोर्थ, हॉकर मतलब फेरी वाला जो घूमता रहता है, उसे हॉकर बनना है। फोर्थ, अच्छा ग्रीन ग्रोसर का मतलब किराने सब्जियां वगैरह, सब्जियां बेचने वाला। ठीक है, उसे क्या बनना है? उसे तो हॉकर बनना है। फोर्थ, द चाइल्ड विशेस सो बिकॉज। चाइल्ड क्यों ऐसा चाहता है? बिकॉज it will make him a sensible man. It will make him a sensible man. मतलब वो जो बेंगल, वो हॉकर बनेगा तो वो बहुत सेंसिबल बन जाएगा। P, it will give him opportunity to work hard. वो हॉकर बनेगा तो क्या बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करेगा, बहुत मेहनत करेगा। सी, इट विल गिव हिम इनफ मनी। वो बहुत पैसे कमाएगा। इट विल गिव हिम इनफ मनी। क्या वो बहुत पैसे कमाएगा? या डी, इट विल गिव हिम फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन, कि उसे पूरा आज़ादी मिलेगा उसे जो भी करना है। ठीक है, चाइल्ड क्यों हॉकर बनना चाहता है? कि वो सेंसिबल बनेगा बहुत, मतलब सेंसिबल मतलब सबका सब दुख समझे वैसा बनेगा, सेंसिटिव बनेगा भाई। बी, इट विल गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू वर्क हार्ड, भाई मौका मिलेगा और मेहनत करने का। इट विल गिव हिम इनफ मनी, बहुत पैसे कमा लेगा। या इट विल गिव हिम फुल फ्रीडम ऑफ एक्शन, ऑब्वियसली उसको पूरी आज़ादी मिलेगी। इसीलिए जो चाइल्ड है वो क्या बनना चाहता है? चाइल्ड बनना चाहता है हॉकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर, व्हाट डज द वर्ड gong in the passage mean? मतलब ये जो पैराग्राफ में गोंग वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब क्या है? ये गोंग वर्ड का मतलब क्या है?
ए अ टाइप ऑफ केज, पिंजरा, गोंग का मतलब पिंजरा होता है। बी अ मेटल ऑब्जेक्ट, a metal object which makes a loud sound, एक मेटल ऑब्जेक्ट जो जोर की आवाज करता है, which makes a loud sound when one hits it, when one hits it, ठीक है। सो एक लोहे का ऑब्जेक्ट जो जोर से आप उसको हिट करो तो आवाज करे। सी अ लार्ज बोट, बड़ी बोट, या डी नन ऑफ द अबव। सो व्हाट डज द वर्ड गोंग इन द पैसेज मीन? सो गोंग का मतलब क्या होता है? अ मेटल ऑब्जेक्ट विच मेक्स अ लाउड साउंड व्हेन वन हिट्स इट, मतलब कोई अगर कोई उसको मारे तो जोर की आवाज करे। अच्छा, इसके बाद और देखते हैं क्वेश्चंस। सिक्स्थ, तो यहाँ देखो, ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, फिर आगे भी देखते हैं। हु इज द स्पीकर, स्पीकर कौन है मतलब इस पोयम का? ए एन एडल्ट मैन, एक बड़ा आदमी। बी अ हॉकर, एक फेरी वाला। सी अ स्मॉल बॉय, एक छोटा सा बच्चा। ये पूरी पोयम एक छोटा बच्चा मतलब ऐसे बोल रहा है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। अ स्मॉल बॉय। डी एन ओल्ड मैन। सो कौन है इस पोयम का स्पीकर? ऑब्वियसली एक छोटा बच्चा, मतलब वही ये सब बोल रहा है कि मैं ऐसा होता वैसा होता। सो सी अ स्मॉल बॉय। सेवंथ, what does he see the gardener doing? सो वो गार्डनर को क्या करते देखता है? व्हाट डज ही सी द गार्डनर डूइंग? ए कटिंग द ट्रीज, ट्रीज काटते देखता है। बी क्लीनिंग द गार्डन, गार्डन क्लीन करते देखता है। सी डिगिंग द अर्थ, डिगिंग द अर्थ विद हिज स्पेड, अपनी कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है? खुदाई कर रहा है जमीन की। एंड सॉइलिंग हिज क्लोथ्स, और अपने कपड़े गंदे कर रहा है। सॉइलिंग हिज क्लोथ्स। डी नन ऑफ द अबव। सो वो गार्डनर को क्या करते देख रहा है? पेड़ काटते देख रहा है, अर्थ की खुदाई करते देख रहा है, कपड़े गंदे करते देख रहा है, या कुछ भी नहीं। सो ऑब्वियसली अर्थ की खुदाई करते करते कपड़े गंदे करते देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th। तो यहाँ पे हमने डिगिंग द 8th नंबर, व्हाट डज द फ्रेज टेक टू टास्क, टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है? टेक टू टास्क इन द अबव मीन, टेक टू टास्क वर्ड का मतलब क्या होता है? ए ऑर्डर, बी रिब्यूक,
C, praise. D, honor. सो टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है? किसी को ऑर्डर देना नहीं, किसी को रिब्यूक करना, डांटना, हाँ, किसी की तारीफ करना, प्रेस नहीं। ऑनर मतलब इज्जत देना। टेक टू टास्क मतलब किसी की खबर लेना, किसी को रिब्यूक करना। रिब्यूक मतलब खबर लेना, मतलब खबर लेना मतलब किसी को डांटना, फटकारना, वैसा। सो टेक टू टास्क का मतलब होता है रिब्यूक। ठीक है। So with this I am ending my today's lecture. Just read this interesting poem vocation, जिसका मतलब है occupation, मतलब पेशा। ये पोएम अच्छे से रीड करें। एंड मैंने जितना भी आप सबको लिखाया अभी, जितने पूरे लेक्चर में जो भी लिखाया, राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। एंड मैं वंस अगेन कहूँगी, राइट द पोएम, रीड द पोएम वेरी प्रॉपरली। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है। Just do each and everything and WhatsApp me. Thank you.